हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एवीएस एजुकेशनल हब। आज के क्लास में हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, इनके बारे में जाना जाएगा। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर की अच्छाइयाँ। कंप्यूटर में क्या क्या अच्छा होते हैं, क्या क्या खराब होते हैं, इनके बारे में भी जाना जाएगा। कंप्यूटर के बुराइयों के बारे में भी जाना जाएगा। पहले हम कंप्यूटर के अच्छाइयों के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर में क्या क्या अच्छा होता है, ठीक है। उसके एडवांटेज के बारे में जाना जाएगा। तो देखिए, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मल्टी टास्किंग। दूसरा हम पढ़ेंगे स्पीड। तीसरा हम पढ़ेंगे स्टोरेज। चौथा हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी। पांचवा हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी। छठवा हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। जी, आज हम 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत। मल्टीटास्किंग क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आज के क्लास में हम ये 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत। सबसे पहले जिसमें हम लोग जानेंगे मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है, कंप्यूटर के अंतर्गत मल्टीटास्किंग क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कई सारे कार्यों को एक साथ करना। कई सारे कार्यों को एक साथ करना ही हमारे कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कंप्यूटर पे कोई गाना सुन रहे हैं या फिर कोई एक प्रोग्राम हम ओपन करके चला रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम कंप्यूटर पे कई सारे कार्य को कर रहे हैं, तो कई सारे कार्यों को एक साथ करने को ही हम बोलते हैं कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग। कई सारे कार्य को एक साथ कंप्यूटर एक साथ कई सारे कार्यों को कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम कंप्यूटर पर फोटोशॉप चला रहे हैं, और साथ ही साथ हमको वर्ड पे भी कार्य करना है। अगर हमें वर्ड पर भी कार्य करना है तो हम वर्ड भी ओपन कर सकते हैं, एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक साथ कोई भी प्रोग्राम पे अगर कार्य करना हो, कई सारे प्रोग्रामों पे कार्य करना हो, तो उसके लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर एक साथ कई सारे मल्टीटास्किंग को कर सकता है, कई सारे कार्यों को एक साथ वह कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब चला रहे होते हैं, यूट्यूब चलाने के साथ साथ अगर हमें मान लीजिए कि कोई काम भी करना है, रिज्यूम बनाना है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें कंप्यूटर में एक रिज्यूम बनाना है जिसके बारे में हमें नहीं पता, हम चाहते हैं कि यूट्यूब से देख करके हम उस चीज को बनाएं, तो आप यह काम कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक साइड में आप चाहें तो यूट्यूब खोल सकते हैं और एक साइड में वर्ड खोल करके आप उसमें से देख करके रिज्यूम को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी कई सारे कार्यों को आप चाहे तो एक साथ कर सकते हैं। यह हमारे कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग हो जाता है। दरअसल देखिए, कंप्यूटर एक सेकेंड में ट्रिलियंस कार्य को कर सकता है। कंप्यूटर एक सेकेंड में ट्रिलियंस कार्य को कर सकता है। ट्रिलियंस मतलब होता है खरब। एक खरब कार्य को वो कर सकता है कंप्यूटर एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में यह खरब कार्य कर सकता है। कितना कर सकता है? खरब कार्य को कर सकता है, ट्रिलियन कार्य को कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर सोच लीजिए इसी से कितना ज्यादा फास्ट कार्य करता है, कितना तेज गति से कार्य करता है कि इतने सारे कार्य को वह एक सेकेंड में भी कर सकता है। ट्रिलियन कार्य को वो एक सेकेंड में कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट कार्य करता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड के बारे में जानेंगे। देखिए, एक बात बताइए, स्पीड की बात करें अगर हम,
तो दुनिया में सबसे तेज चलने वाला क्या चीज होता है? दुनिया में सबसे तेज चलने वाला चीज मन होता है। क्या होता है? मन होता है। मन ही एक ऐसा चीज है जो बहुत ही तेज गति से परफॉर्म कर सकता है, बहुत ही तेज गति से किसी चीज को हम सोच सकते हैं। ठीक है, हमारा मन बहुत ही तेज गति से चलता है। इसी तरीके से कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट गति से कार्य करता है। कंप्यूटर हमारा बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। ठीक है, इस समय अगर हमें कंप्यूटर पे कोई भी कार्य करना हो तो हम करते हैं, क्योंकि वह फास्ट कार्य करता है। अगर हमें कुछ लिखना हो, या फिर जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो उसका हम लोकेशन भी सर्च कर लेते हैं। ठीक है ना, या फिर अगर मान लीजिए कि हम कंप्यूटर में कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि फोटो चाहिए, सॉन्ग चाहिए, तो उस चीज को अगर हम सर्च करते हैं कंप्यूटर में तो बहुत ही फास्ट गति से वो हमें सर्च करके ला करके हमें दिखा देता है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत ही फास्ट गति से कार्य करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कंप्यूटर की स्पीड को मापते कैसे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें किसी चीज को अगर नापना होता है, स्पीड को, हर एक चीज की स्पीड को मापने का एक या फिर हर एक चीज को मापने का एक यूनिट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें गाड़ी की स्पीड को मापना है, तो गाड़ी की स्पीड को नापने के लिए हम किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नापते हैं। गाड़ी की स्पीड को हम किस तरीके से नापते हैं? गाड़ी की स्पीड को हम किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम मापते हैं, गाड़ी की स्पीड को। और अगर मान लीजिए हमें किसी लिक्विड चीज को मापना हो तो उसको हम कैसे? लीटर के यूनिट से मापते हैं। किसी ठोस पदार्थ को अगर मान लीजिए हमको नापना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? किलोग्राम, ग्राम का इस्तेमाल करके। किसी लेंथ को अगर नापना हो तो उस तरीके से फीट, मीटर, इस तरीके से करते हैं ना, मापते हैं। हर एक चीज को मापने का एक यूनिट होता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को मापने, कंप्यूटर की स्पीड को मापने का भी एक यूनिट होता है, जिसको बोला जाता है गीगा हर्ट्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? गीगा हर्ट्ज। जी कैपिटल होता है, एच कैपिटल होता है और एच जेड स्मॉल होता है। ठीक है, ये गीगा हर्ट्ज की स्पीड से ही मापा जाता है। कंप्यूटर में दरअसल एक प्रोसेसर लगा होता है, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी आप लोगों से बताया है। ठीक है, प्रोसेसर, जो प्रोसेसर होता है इसी की स्पीड को गीगा हर्ट्ज से मापा जाता है, क्योंकि प्रोसेसर ही हमारे कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है। ठीक है, यही हमारे कंप्यूटर को चलाता है, दौड़ाता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड को मापना होता है। इसकी स्पीड को मापने के लिए हम गीगा हर्ट्ज यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 1 गीगा हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज बराबर होता है 10 टू द पावर 9, 10 पे पावर 9। इसका मतलब होता है 10 के बाद 9 जीरो, 4 5 6 7 8 9, 10 के बाद 9 जीरो। ठीक है, जो कि बहुत ही तेज गति से कार्य करता। अविश्वसनीय इसकी स्पीड होती है। कंप्यूटर की स्पीड अविश्वसनीय होती है, मतलब कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी तेज से चलती है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत ही तेज कार्य करता है। इसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। 1 गीगाहर्ट्ज बराबर 10 पे पावर 9। ठीक है, और इस वक्त सारे कार्य हमारे कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें कुछ ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर करने इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अमेजोन से हमें कुछ ऑर्डर करना हो, या फिर अगर हमें जेप्टो से कुछ ऑर्डर करना हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना हो, खाने पीने का कोई रेसिपी ऑर्डर करना हो। ठीक है ना, तो ये सभी कार्य इस टाइम हम ई कॉमर्स से करते हैं। ई कॉमर्स जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जैसे कि जैसे जेप्टो हो जाते हैं, ठीक है ना, जोमेटो हो जाते हैं, इन सब चीजों से हम जो सामान ऑर्डर करते हैं। ठीक है ना, तो इस वक्त सारे कार्य हमारे कंप्यूटर से ही किए जा रहे हैं। ऑर्डर करना हो गया, ठीक है ना, इस वक्त सारा कार्य हम कंप्यूटर से ही करते हैं। हम इस पे पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं कंप्यूटर पे, कि हम अपना सारा कार्य कंप्यूटर से ही करेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर इस समय बहुत ही ज्यादा डेवलप भी हो चुका है, बहुत ही ज्यादा आगे भी हो चुका है, इसलिए हमें इसके साथ साथ चलना होता है, कंप्यूटर के साथ साथ चलना होता है। आईटी का स्टूडेंट होने का मतलब यही होता है कि हम कंप्यूटर के साथ साथ चले, क्या कंप्यूटर से आगे भी चले। ठीक है ना, कंप्यूटर से भी फास्ट हमको चलना होता है, इसलिए हम कंप्यूटर से कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से फास्ट हमें सोचना होता है।
अगर हम आईटी के स्टूडेंट हैं तो सोचते हैं तो समझ लीजिए कि आप आईटी के स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज देखिए, अगर हमें कंप्यूटर में कोई सामान रखना हो, कोई डाटा रखना हो, कोई फोटोज रखना हो, कोई वीडियोज रखना हो, कोई या फिर कोई सॉफ्टवेयर रखना हो, तो इसके लिए हमें कंप्यूटर में स्टोरेज की आवश्यकता होती है। अगर कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर में कोई भी डाटा नहीं रखा पाएगा, हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेव करके नहीं रख पाएंगे। देखिए, हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे लाइफ में भी अगर देखा जाए तो स्टोरेज का बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ कोई फंक्शन पड़ा हो, तो हम उसको अगर चाहते हैं कि आगे चल के किसी को दिखाना चाहते हैं कि हम अपने फ्यूचर में किसी को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ इस तरीके का फंक्शन हुआ था, ठीक है ना, तो हम उस चीज को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस डाटा को कहीं ना कहीं किसी चीज में रिकॉर्ड करना होगा, रिकॉर्ड करके सेव करके रखना होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कैमरा है तो कैमरा से तो हम रिकॉर्ड तो कर लेंगे, लेकिन उस डाटा को रखने के लिए हमें स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। तभी रिकॉर्डिंग को रखने के लिए हमें स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। तो मोबाइल में हम स्टोरेज होता है, हमारे मोबाइल में स्टोरेज होता है, उसमें हम सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी हमारे स्टोरेज होते हैं और उसमें हम डाटा को सेव करके आसानी से रख लेते हैं, ताकि हम फ्यूचर में चल के किसी को वो चीज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे चीज स्टोरेज में रख लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? शुद्धता। कंप्यूटर जो हमारा कार्य करता है वो बहुत ही शुद्धता के साथ करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कंप्यूटर में कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, कोई डाटा अगर दे रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर को अगर हम कोई डाटा दे रहे हैं जैसे कि 2+2, तो कंप्यूटर इसका रिजल्ट क्या लाएगा? 4। ठीक, या फिर कंप्यूटर में अगर मान लीजिए हम 3+3 दे रहे हैं तो कंप्यूटर इसका रिजल्ट क्या लाएगा? 6। ठीक है, तो ये जो कि कैलकुलेट जो किया जा रहा है, कैलकुलेशन, ठीक है, हमारे कैलकुलेशन से भी यही आएगा, 2+2 मतलब 4, 3+3 मतलब 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे कैलकुलेशन से भी यही आएगा। ठीक है, कंप्यूटर भी यही ला के देगा। लेकिन हम अगर बात करें अगर रीजनिंग के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कि हम ये 2+2 को हम ऐसे लिखना चाहते हैं, 2+2 बराबर 22। ठीक है, इस तरीके से लिखना, 3+3 बराबर 33। ठीक है, इस तरीके से। या फिर हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि 2+2=5 आंसर चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेगा। कंप्यूटर हमेशा ही, अगर हम ये डाटा दे रहे हैं 2+2 का, तो हमेशा ही वो कितना लाएगा? 4 लेकर के आएगा। हम कहेंगे नहीं 2+2 बराबर 5 ला करके दो, तो वो नहीं लाएगा। ठीक है, अगर हम उससे बोलेंगे 3+3 बराबर 33 ला करके दो, 33 ला करके दो, तो वो नहीं ला करके देगा, वो क्या लाएगा? 6 लेकर के आएगा। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर जो हमारा कार्य करता है वो बहुत ही शुद्धता के साथ करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के लाइब्रेरी में, कंप्यूटर के याद रखिएगा, कंप्यूटर के लाइब्रेरी में जो भी डाटा सेव करके रखा जाता है, हम जो भी डाटा देते हैं कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर में अगर कोई भी, कंप्यूटर के लाइब्रेरी में कोई भी डाटा प्रोग्रामिंग करते हैं, वही डाटा हमारे कंप्यूटर कैलकुलेट करके लाके देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर के लाइब्रेरी में 2+2 3+3 बराबर 6 ये लिख दिया गया है। कंप्यूटर के लाइब्रेरी में 3+3=6 लिख दिया गया है, प्रोग्रामिंग कर दिया गया है। इसीलिए जब कंप्यूटर को हम 3+3 दे रहे हैं तो वो 6 ला करके दे रहा है। ठीक है, 3+3 लिख रहे हैं तो वो 6 ला करके दे रहा है। अगर हम कंप्यूटर के लाइब्रेरी में 3+3 बराबर 33 अगर लिख देते हैं, तो कंप्यूटर में हम अगर 3+3 लिखेंगे तो 6 नहीं ला करके देगा, क्या लेके आएगा? 33 ला करके देगा। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर के लाइब्रेरी में हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं
वही हमारा कंप्यूटर ला करके देता है। ठीक है, मतलब कि हम जो चाहेंगे वो हमें कंप्यूटर नहीं देगा, जो उसके लाइब्रेरी में होगा वही ला करके देगा। ठीक है, उसके अलावा कोई और चीज वो ला करके नहीं देता है। ठीक है, मतलब कि वो अपने कार्य को 100% शुद्ध तरीके से करता है, 100% शुद्ध तरीके से वो अपने कार्य को करता है। जो उसमें दिया जाता है, जो उसमें लिखा गया होता है पहले से, वो चीज है वो ला करके हमको दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर की एक्यूरेसी हो जाता है, शुद्धता हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी। कंप्यूटर में सिक्योरिटी क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर में अगर हमारा सिक्योरिटी नहीं होता तो हम कंप्यूटर को अच्छे से चला नहीं पाते हैं। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल को भी हम अच्छे से चला नहीं पाते हैं। दरअसल सिक्योरिटी का काम क्या होता है? हमारे कंप्यूटर या डिवाइस मोबाइल को सिक्योर रखना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा सिक्योरिटी कंप्यूटर में नहीं होता तो हम अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगा पाते। पासवर्ड लगाने से हमारा कंप्यूटर सुरक्षित रहता है। अगर कोई हमारे कंप्यूटर पे बैठता है, चाहता है कि हमारे कंप्यूटर से कोई डाटा वो चुरा लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में सिक्योरिटी है। हम उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर के डाटा को सिक्योर रख सकते हैं सिक्योरिटी के माध्यम से। ठीक है, अगर हमारे कंप्यूटर में सिक्योरिटी नहीं होता तो हमारे कंप्यूटर को कोई अन्य व्यक्ति हैक कर सकता है, आसानी से हैक कर सकता है। सिक्योरिटी ही एक ऐसा होता है जो हमारे कंप्यूटर को हैकिंग से बचाता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो ऐसे हमारे कंप्यूटर में अगर सिक्योरिटी नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति हमारे कंप्यूटर को हैक कर सकता था। हैक करके हमारे कंप्यूटर में जो भी चीजें रखे हुए हैं, डाटा रखे हुए हैं, उसको वो चुरा करके देख सकता है। ठीक है, जिससे हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहता है। इसलिए हमारे कंप्यूटर में सिक्योरिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर का सिक्योरिटी हो गया। अगला हम लास्ट टॉपिक एक और पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन। लास्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमें किसी से बात करना हो, ठीक है, किसी से बात करना है, तो अगर दूर किसी से बात करना हो तो हम ऐसे तो किसी से बात नहीं कर सकते थे। पहले के समय में क्या होता था कि लोग चिट्ठी लिख करके भेज दिया करते थे, बात कर लिया करते थे। ठीक है ना, तो चिट्ठी से बात करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, हम लेटर मान लीजिए हम लिख करके भेज दिए, लेटर से बात करने में बहुत सारा टाइम लगता था। एक दो दिन में वो लेटर हमारा पहुंचता था वहां पर, फिर वहां से अपना जो भी लेटर आता था हम देखते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये सारा काम हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें किसी से बात करना है तो हम फोन से ही कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप से ही बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी को अगर मान लीजिए हमें भेजना हो तो जीमेल के माध्यम से हम चाहें तो उसको ईमेल कर सकते हैं, मेल कर देते हैं अपने डाटा को उसके पास, वो देख लेता है, वो पढ़ लेता है, समझ लेता है। ठीक है ना, कम से कम समय में ये सारा काम हो जाता है। तो कंप्यूटर को होने का देखिए हमारे पास कितना फायदा है कि हमारे पास टाइम भी हमारा बच जा रहा है। ठीक है ना, पैसा भी बच जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कम्युनिकेशन जो होते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जितने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सअप हो जाता है, व्हाट्सअप हो जाता है, ठीक है, फेसबुक हो जाता है, इंस्टाग्राम होता है, टेलीग्राम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इसको हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर के कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके माध्यम से हम कंप्यूटर से किसी से भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ईमो भी हो जाता है, ईमो, ईमो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ईमो भी होता है। इनके माध्यम से हम कंप्यूटर से किसी भी व्यक्ति से, दूर किसी भी व्यक्ति से हम वीडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक हो गए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा मल्टीटास्किंग के बारे में, मतलब कि कंप्यूटर एक साथ कई सारे कार्यों को कर सकता है। और हमने आपको बताया कि कंप्यूटर एक सेकेंड में खरब कार्यों को कर सकता है, ट्रिलियन, कितने कार्य को? ट्रिलियन कार्य को वो कर सकता है, एक सेकेंड में ट्रिलियन कार्य को कर सकता है। स्टोरेज स्टोरेज सॉरी स्पीड,
स्पीड का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर फास्ट गति से कार्य करता है। हम कोई भी कार्य कंप्यूटर में करना चाहते हैं वो तेज गति से कार्य करता है, ठीक है। तो ये हमारे स्टोरेज हो जाते हैं, सॉरी स्पीड हो जाते हैं, ठीक है। और हमने बताया कि जैसे हर एक चीज को, हर एक स्पीड को, हर एक चीज को नापने का यूनिट होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के स्पीड को मापने का ये यूनिट होता है गीगाहर्ट्ज। हमने बताया कि 1 गीगाहर्ट्ज बराबर होता है 10⁹, ठीक है। हमने बताया यहाँ पे 10, इसका मतलब होता है 10 के बाद 9 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अगला हम लोग को पढ़ना था स्टोरेज। स्टोरेज का इस्तेमाल हम करते हैं कंप्यूटर में डाटा को सेव करके रखने के लिए, ताकि हम उसको फ्यूचर में आगे उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अगला हम लोग को जानना है एक्यूरेसी, शुद्धता। हमने ये जाना शुद्धता, हमने बताया कि कंप्यूटर अपना कार्य शुद्ध तरीके से करता है, जो उसको दिया जाता है वो उस तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। अगला हम लोग को जानना है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में हमने बताया कि अगर हमारे कंप्यूटर में सिक्योरिटी नहीं होता है तो हमारे कंप्यूटर से डाटा को चुरा लिया जाता है, कोई भी हमारे कंप्यूटर को हैक कर सकता था, ठीक है। अगला हम लोग ने जाना कम्युनिकेशन, जैसे किसी से बात करना हो, ऑनलाइन बात करना हो, वीडियो कॉल बात करना हो, मैसेज भेजना हो, ठीक है। तो ये हमारे सभी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पॉसिबल होते हैं। इस तरीके से हम कंप्यूटर में किसी से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।